सही। मैं जाहिद साहब आपकी जानिब आना चाहूँगी। एक तो जैसा कि यूसुफ ने जिक्र किया, कैप्टनसी के हवाले से हम बात करें तो क्या हमें मैच में अगर हम बात करते हैं कि कैप्टनसी जो उन्होंने डिसीजंस लिए वो अच्छे नहीं थे, वो नज़र आता है। कैप्टन की एक जो परफॉर्मेंस होती है मैच विनिंग, वो भी नज़र नहीं आई। लेकिन क्या हमारा कैप्टन, उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि वो जो फैसले हैं वो बिल्कुल आज़ादी के साथ ले सके? इसके साथ साथ वर्ल्ड कप में हमें इसका नुकसान हुआ। अब इसके बाद हमारा बांग्लादेश के साथ टूर है, वो एक टोटल डिफरेंट फॉर्मेट है, ओडीआई है। उसके हवाले से हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? वहाँ की जो टीम प्लेइंग 11 होगी उसमें किस किस को मौका मिलना चाहिए? देखिए, जो आपने पहली बात की है ना कि कॉन्फिडेंस कप्तान को देना चाहिए, तो और कैसे कॉन्फिडेंस देना है कि पीसीबी ने उनको वो कोई टी20 नहीं खेले हुए थे, आपको याद होगा जब वो आए थे टीम के, और उनको कप्तानी भी दे दी थी। फिर उनके जो कोच हैं माइक हैसन, ये दोनों सलमान आगा और माइक हैसन दोनों इस्लामाबाद यूनाइटेड में हैं और बाहर में मुशावरत से चलते हैं। लेकिन खुद जो कॉन्फिडेंस कप्तान में होता है, जो खुद अपने फैसले दे लेता है। हमने देखा है कि सीरीज़ में ज़रा डिफरेंट कैप्टन नज़र आते हैं जब बड़ा इवेंट होता है, बड़ा मैच होता है, फिर बहुत ही कन्फ्यूज़ नज़र आते हैं और सारी तवज्जो उनके फिर चिंगम खाने पे होती है। उनको एतमाद तो दिया जाता है, लेकिन कोई एबिलिटी बंदे के अंदर भी होनी चाहिए जो हमें कम अज़ कम वर्ल्ड कप में तो कहीं भी दिखाई नहीं देती। बहुत सी चीज़ें जो यहाँ बैठ के हम फील करते थे कि यार किसको बॉलिंग कित देनी चाहिए, किसको बैटिंग के लिए भेजना चाहिए, वो उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देते थे। बिल्कुल मायूसी हुई और उन्होंने वन डाउन की पोजीशन पर आकर वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस दिखाई, हम जब भी एग्जांपल देते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ की देते हैं जिसमें वो अच्छा खेले थे, यहाँ पे वो कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेल सके जिसको कहना चाहिए कि हैरी ब्रोक से सीख लेते, सिकंदर रज़ा से सीख लेते। चलें, सूर्या कुमार यादव पर बड़ी तनकीद हुई लेकिन 2 मैचेस वो भी बहुत अच्छा खेल गए। तो एज ए जो कैप्टन नॉक होती है वो कहीं भी सलमान आगा में दिखाई नहीं दी। जहाँ तक आपने अब जिक्र किया या यूसुफ साहब जिक्र कर रहे थे कि आपको वो रिज़ाइन दे देंगे, कोई नया कप्तान आएगा, तो मेरी जो राय है ना, एक साबिक़ कप्तान जो हमारे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के, उन्होंने एक शोशा छोड़ा था कि शादाब खान को कप्तान बनाया जा रहा है। हमारे ज़राए बताते हैं पीसीबी के, ना इस मामले पर अभी तक गौर किया गया क्योंकि टीम तो कल वापस आई है। टीम के आने से पहले ही ये मार्केट में बात फैलाई गई शादाब खान अगले कप्तान होंगे। हालांकि ये बहुत ही कबल वक्त है क्योंकि पाकिस्तान की अभी कोई टी20 सीरीज़ नहीं है। अभी पाकिस्तान के जो है नेशनल टी20 है, फिर PSL है, फिर कहीं जाकर टी20 होगी। हाँ, जहाँ तक आपके क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है कि वनडे टीम का, वो क्योंकि फॉर्मेट डिफरेंट है, उसके कप्तान शाहीन अफरीदी हैं और यकीनी तौर पर शाहीन अफरीदी को फिटनेस मसाइल तो हैं, लेकिन अभी टीम ने 7 या 8 मार्च के करीब जाना है। 3 वनडे मैचेस हैं, लगता है वही होंगे कप्तान। तो उसकी टीम में बहुत से प्लेयर तो ऑलरेडी चेंज हैं क्योंकि इससे पहले जो आखिरी वनडे सीरीज़ खेली थी पाकिस्तान ने, तो वो श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे थे, आपको याद होगा, जो रावलपिंडी में खेले गए थे और तीनों पाकिस्तान जीता था होम सीरीज़ में। उसमें मोहम्मद रिजवान थे, यानी जो प्लेयर टी20 में शामिल नहीं है, और हुसैन तलत थे, उसमें गालबन विकेट कीपर हसीबुल्ला थे। तो वो चेंजेस तो आनी ही आनी है और यकीनी तौर पर रिजवान जो है बाहर बैठे हैं, वो अब टी20 में नहीं लिए जाते, वनडे में उनकी जगह बनती है। बाबर आजम भी अब फ्यूचर दिखाई नहीं देता हमें कि वो टी20 में आएंगे। हाँ, अलबत्ता साहबजादा फरहान गालबन वनडे टीम में नहीं थे, उनको लेना चाहिए क्योंकि खुद दो खिलाड़ी भरपूर फॉर्म में है और जारहाना खेलते हैं, अग्रेसिव खेलते हैं, तो अच्छी बात है। साहबजादा को उसका क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए, जो वर्ल्ड कप में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है, उनको टीम में आना चाहिए। लेकिन बाकी साइम यूर और जो बाकी जितने खिलाड़ी हैं, हारिस रऊफ अब बहुत बाहर मौजूद हैं, टी20 में शामिल नहीं है, तो यकीनी तौर पर वनडे के हवाले से इसमें चेंजेस तो यकीनन होगी पाकिस्तानी टीम। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? इसके साथ साथ इस वक्त जो खबर भी ज़ेर गर्दिश है कि पीसीबी की तरफ से एक बड़ा अहम स्टेप लिया गया है, 50-50 लाख का जो जुर्माने के हवाले से बातें की जा रही हैं, इसके हवाले से ज़रा कुछ क्लैरिटी भी चाह रही हैं, किन को जुर्माना होगा, पूरी टीम को जुर्माना होगा और ये फैसला कब हुआ? सबसे पहले तो यही मैं आपको बताऊं, जुर्माने वाला ये फैसला इंडिया से टीम जब हारी थी उसी वक्त हो चुका था और प्लेयर्स को कन्वे कर दिया गया था कि जी 50-50 लाख रुपए आपके ऊपर जुर्माना है, क्योंकि जब आप लोग अच्छा खेलते हैं तो इनाम की तवक्को करते हैं, जब बुरा खेलें तो फिर आपको फिर जुर्माना भी देना पड़ता है। तो इस पे काफी सारे डिस्कशंस चल रहा था प्लेयर्स पे, मुझे पता चल गई थी बात, लेकिन मैंने कहा अभी टीम की मुहिम जारी है तो इस न्यूज़ को देते नहीं है। लेकिन बाद में फिर जब पीसीबी के भी जराए से तस्दीक हो गई और टीम का सफर भी खत्म हो गया, मैंने कहा अब ये स्टोरी दे देनी चाहिए। और मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि अभी जिस तरह PSL में जो ऑक्शन का मॉडल आया पहली बार, मैं आपको बताता चलूं, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इसका मुतालबा किया था पीसीबी से कि हमें हमारे शायान शान मुआवजा मिलता नहीं है। खास तौर पर साहबजादा फरहान ने भी कहा था कि जी मुझे जो पैसे मिलते हैं कम मिलते हैं और मेरी जो वर्थ है उससे ज्यादा है। तो पीसीबी ने कहा चलो ऑक्शन मॉडल ले आते हैं, सबको ही फायदा हो जाएगा। और वाकई फायदा हुआ, करोड़ों रुपए के ये जो प्लेयर्स हैं इनके मुआहदे हुए, माजी के मुकाबले में बड़ा फर्क पड़ा।
फिर पीसीबी से भी इनको हर महीने ए कैटेगरी तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अब इस दफा दिया नहीं था किसी को, लेकिन बी कैटेगरी वाला भी 40-50 लाख रुपए महीना सिर्फ वैसे ही ले जाता है मुआवजे वगैरह की, मैच फीस और दीगर जो चीजें वो अलग हैं। तो जब पीसीबी अपनी तरफ से इतना कुछ कर रहा है तो अभी प्लेयर्स का भी फर्ज है कि वो परफॉर्म करें, लेकिन हमने जब देखा कि टीम की परफॉर्मेंस है वो तो इतनी ज्यादा मायूस कुन थी कि हम दूसरों के मरूने मिन्नत पहुंचे। नामीबिया, नेदरलैंड, अमेरिका को हराकर हम लोग पहुंचे सुपर 8 में। वहां पर हम तवक्को कर रहे थे कि फिर कुछ और मौजूदा हो और हम आगे जाएं, ऐसा होता नहीं है। अगर आपको पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस का जायजा लेना है तो सिर्फ एक चीज देख लें कि साहबजादा फरहान ने जितने रन बनाए हैं, बाबर आजम, साइम अयूब, उस्मान खान, सलमान अली आगा, वो चारों मिलकर भी उनसे 100 रन से जो है कम रन बनाए उन्होंने। तो इससे आप अंदाजा लगा लें क्या हमारी टीम की परफॉर्मेंस सामने आई। जब टॉप ऑर्डर आपका ऐसा खेलेगा, जो हमारे मेन बॉलर हैं, शाहीन है या दूसरे हैं, सबकी भी परफॉर्मेंस आप देख लें, तो उसके बाद तो ये बहुत ही, अगर मैं तो कहता हूँ कि हम इसमें से साहबजादा फरहान को हटा दें तो हमारी टीम जो है वो नामीबिया और यूएई के लेवल की परफॉर्मेंस हमारी टीम की रही है। और एक वक्त आएगा अगर इसी तरह खेलते रहे कोई हमें सीरियस ही नहीं लेगा। तो आगाज इसका इंडिया के खिलाफ मैच से ही हुआ जिसमें बहुत बुरा खेले थे, और हालांकि बहुत ज्यादा आसमान पे चढ़ाया हुआ था टीम को कि यार कंडीशन से आगाही हासिल है, पिचेज स्पिन है, हमारे पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं, बैट्समैन हमारे कंडीशन से बिल्कुल सेट हो चुके हैं। उसके बाद जब हारे तो फिर जाहिर है कि फिर रिएक्शन तो आना ही है। तो अभी 50 लाख तो एक आगाज है, आगे और भी बहुत सारी चीजें नजर आएंगी। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है सलीम साहब, और ये फाइन कितना इफेक्टिव होगा? क्या लगता है जो रिजल्ट्स हम चाह रहे हैं, क्या इन स्टेप से हमें वो सब मिल सकता है? देखिए, फाइन तो ये है कि जितना मैंने आपको बताया इतने पैसे तो ये क्रिकेटर्स जो हमारे टॉप क्रिकेटर्स हैं एक महीने में ही कमा लेते हैं, तो इतना उनके ऊपर असर पड़ेगा नहीं इसका। लेकिन ये है कि एक अलामती भी एक सजा होती है ना कि जी ऐसा हुआ है, आगे अभी चलो 50 के, अगले में 1 करोड़ भी हो सकते हैं, लीग्स के एनओसी रोके जा सकते हैं, बहुत सारा कुछ हो सकता है। तो ये तो एक पीसीबी ने बता दिया कि लाड प्यार बहुत हो गया, अब जरा आपके साथ सख्ती होगी। और ये हर क्रिकेटर के साथ होगा। बिल्कुल, जाहिर है वो जब इनाम भी सबको मिलता है ना कि अगर एक प्लेयर सेंचुरी करे तो बाकी 10 को भी इनाम मिलता है ना, तो इसी तरह एक गलत करे तो बाकी भी। यहाँ तो कलेक्टिवली फेलियर है ना हमारा। हम कह रहे थे फखर को, देखें आखिरी मैच में कितनी अच्छी उन्होंने इनिंग खेली और उनको हम यूज नहीं कर रहे थे, खिलाए नहीं, और इवेंट से पहले ही उनको बता दिया था कि यार आप हमारी प्लेइंग 11 में नहीं हो, तो मजबूरी में खिलाना पड़ा। नसीम आखिरी मैच खेले, लेकिन नसीम के बारे में भी बता दूं कि अक्सर बड़े मैच में एक आध उनको खिला रहे थे, लेकिन अचानक उनके पेट में दर्द हो गया था तो वो खेल नहीं पाए थे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी ऐसे ही हुआ था, फिर आखिरी वक्त में शाहीन को खिलाना पड़ा था। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कोई साहबजादा और किसी हद तक एक हमारे जो स्पिनर उस्मान की बॉलिंग अच्छी थी, बाकी आप देख लें किसी की परफॉर्मेंस क्या थी, साहबजादा बैटिंग में हो और एक बॉलिंग में, बाकी किसी ने कुछ भी नहीं किया। जब ऐसी परफॉर्मेंस है तो फिर नताइज भी ऐसे ही सामने आते हैं। सही। यूसुफ, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? एक अच्छा टारगेट हम लोगों ने सेट किया था श्रीलंका के साथ 212 का, लेकिन फिर भी हमने उस मैच को बहुत मुश्किल बना दिया। हमने एक अच्छी ओपनिंग भी दी, लेकिन उसके बावजूद हम उस स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके, हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सके 147 पे। तो ये बहुत सी खामियां, और ये भी एक हमारा पैटर्न है कि अगर जिस दिन हमारी बैटिंग साथ देती है हम बॉलिंग में उतना इफेक्टिव नहीं होते हैं, और अगर हमारी बॉलिंग अच्छी हो तो हम बैटिंग में तो हमेशा ही स्ट्रगल करते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, जब भी हम मैच आते हैं बिल्कुल इस किस्म की बातें करते हैं कि ये चीज़ें ठीक नहीं हुई, लेकिन सबसे जो ज़्यादा इसमें जो डिसाइड हुआ इसमें जो पूरे वर्ल्ड कप में वो था कप्तानी के हवाले से उनके फैसले। ठीक है, आपने मेरिट पर सिलेक्शन जिस तरह भी की, प्लेइंग 11 का इंतखाब आपने किया, लेकिन आखिर पे जवाबदेह कप्तान को होता है। कप्तान जब तक अच्छे फैसले नहीं करे उस वक्त चाहे आप 250 भी स्कोर कर लें, फिर आपकी बॉलिंग लाइन कुछ नहीं कर पाएगी। हम अक्सर ये कहते हैं कि जो अपने बॉलर का इंतखाब बड़ा सोच समझ कर करने की ज़रूरत है, लेकिन बॉलर ने भी मायूस किया, और ख़ास तौर पे जिस तरह की हमने देखा कि आखिरी ओवर में जिस तरह शहनशाह अफरीदी और हमारे दूसरे जो पेसर्स थे उन्होंने अपनी बॉलिंग की, वो किसी भी लिहाज से हम उसको क्वालिटी बॉलिंग नहीं कह सकते। जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो हम सब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन स्पिन अटैक है, लेकिन वो स्पिन अटैक भी पूरे वर्ल्ड कप में एक्सपोज हो गया है। हम अपनी कंडीशन का अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाए। हम अपने उसकी मेन वजह ये थी कि हमारे जो फैसले थे कप्तानी के हवाले से, जहाँ हमने तब्दीलियाँ करनी थी वहाँ हमने तब्दीलियाँ नहीं की। हमने जो लिखा पड़ा था पहले से वो चीज़ें उन पर ही करते रहे, और जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को इतनी तौर पर पूरे वर्ल्ड कप में मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। अब हमारे पास चूँकि अब वर्ल्ड कप ख़त्म हो गया है, तनकीद हो रही हर तरफ ही, और पाकिस्तान को क्रिकेट बोर्ड को अब हकीकी मायनों में छोटे छोटे ऑपरेशन की बजाय बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। जिस तरह के हम ये सुन रहे हैं, लेकिन हम इसके हवाले से कोई स्टेप्स लेते हुए जो कि हमारी टीम को भी फ़ायदा दें वो हम देख नहीं रहे हैं।
देखें हिस्सा 4 इवेंट्स जिस तरह आपने कहा कि हम बाहर हो चुके हैं आईसीसी के इवेंट्स के 4 बार हमें ये रुसवाई का सामना करना पड़ा है। अब मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेहतर की तरफ जाने की ज़रूरत है। अगर कुछ खिलाड़ियों को ड्रॉप करने का प्लान किया जाए, उसको चीज़ों को ठीक किया जाए, तो उसके साथ साथ मेरे ख्याल में कुछ बेहतर आ सकते। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ जिस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है वो हमारे खिलाड़ियों को इस बात का लाजमी बनाना है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट में जाकर खेलें। हमारे जितने भी स्टार्स हैं PSL से हैं या जैसे भी हैं, तो वो टीम का हिस्सा जब आते हैं उसके बाद वो डोमेस्टिक की तरफ नहीं जाते। जब तक आप डोमेस्टिक में नहीं जाएंगे, अपनी खामियों को ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त आपकी परफॉर्मेंस का मेयार बेहतर नहीं होगा। सिलेक्शन में भी बहुत सी खामियां हमें देखने को मिली। कप्तानी के हवाले से यकीनी तौर पर अब यही होगा कि सलमान अली आगा 1 से 2 रोज़ में अपनी कप्तानी से दस्तबरदार हो जाएंगे। फिर एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी, कप्तान किसको बनाया जाए, फिर उसमें हम चीज़ों को उलझा दिया जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब मेरे ख्याल में हकीकी मानों में अपना ऑपरेशन क्लीन अप करने की ज़रूरत है, बोर्ड फैसले करने की ज़रूरत है। अब चूँकि हमें वर्ल्ड कप को देखकर जो आने वाला है अगले 2 साल के बाद T20 का, उसको देखकर हमारी अपनी जो तब्दीलियाँ उनको करने की ज़रूरत है। हमें नौजवान खिलाड़ी को मौका देने की ज़रूरत है, जिसमें जो सीनियर ख़ास तौर पर इसमें बाबर आजम है, शहीन शाह अफरीदी हैं, फ़खर जमान हैं, मोहम्मद नवाज़ है और शादाब खान। मेरे ख्याल में इन खिलाड़ियों को गुंजाइश हमें दिखाई नहीं दे रही आइंदा आने वाले मैचेस में, आइंदा आने वाले जो इवेंट्स होंगे उसमें। तो पाकिस्तान को जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर उनको मौका देना चाहिए। अब नेशनल T20 शुरू होने जा रहा है पेशावर में, वहाँ पर जो परफॉर्म करेंगे मेरे ख्याल में लड़कों को इतनी तौर पर अब कंसिडर करने की ज़रूरत